हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे फुल वाले ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं शाम वाले अर्क का पूरा ब्लॉग लाऊंगी, तो यहाँ है आपका पूरा ब्लॉग। जिसकी क्लिप्स हो प्लीज टेक इट, और जिसकी फोटो हैं वो मैं सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वाली हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। प्लीज़ प्लीज़ पेशेंस के साथ में देख लेना। और जितने भी लोग हैं, मतलब लाइक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो उनके पास पहुंचा देना और उनको उनकी वीडियो दिखा देना। ओके गाइस, मूव इन टू वीडियो। तो यहाँ डुग्गू सुबह सुबह भागती हुई जा रही थी, क्या नाम है, पंडाल लगा हुआ है। तो पहले हमने पंडाल देखा कि कैसे रेडी हो रहा है, क्या हो रहा है। सब वहाँ लगे हुए थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लाइक कोई आपका पेपर प्लेन बना रहा था, ठीक है, जो वो प्लेन, आई मीन पेपर के जो वो होते ना, लड़ी, वो बना रहा था। कोई पेंट कर रहा है घाट को, ठीक है, कोई बलून फुला रहा है, कोई पेपर क्लिप्स, वो पेपर बना रहा है, पेपर की लड़ी बना रहा था। कोई केले के पत्ते तोड़ कर आ रहा है क्योंकि डेकोरेशन चाहिए। लाइक जिसको जो काम मिला वो काम कर रहा था। एंड सभी दिल से काम करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ जिसका पूजा है, जिसकी पाठ है, वही काम कर रहा है। नहीं, वहाँ सभी इन्वॉल्व थे, विदाउट एनी सेकंड थॉट सभी काम कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे देखा कि अंकल जी भी पंडाल लगा रहे हैं। मतलब टेंट वाला हमारा थोड़ा लेट आया था महाराज जी, तो अंकल वगैरह उसकी हेल्प कराने लगे थे खुद ही। गाइस, हमारा घाट तैयार हो गया है, सभी बच्चे बड़े लगे प्रिपरेशन पे। देखो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कैसा पंडाल लगा हुआ है। अब जब सभी काम में लगे हुए थे तो मैं पीछे कैसे रहती। तो मैंने भी थोड़ा सा कलर मेरे घर में बचा हुआ था, मैंने मंगाया था अभी दशहरा पर, सॉरी दशहरा पर नहीं, दिवाली पर मंगाया था मैंने कलर। तो मंगाया किसी और काम से था, काम किसी और में आया, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उसको थोड़ा सा घाट पे ना पेंट कर दिया, थोड़ा 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 सा जितना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, बहुत बुरी। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ किसी भी एंगल से। क्या ही कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने जो था वो मैं ड्राइंग कर गया, और उसमें आपको मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे बनाया है। उसके बाद कुछ घाट प्लेन जो था वो अब कुछ ऐसा लग रहा था। तो हमारा घाट तैयार हो गया है, पेंट हो गया है, बस पूरी प्रिपरेशन हो गई सारी। पंडाल भी सारा रेडी हो गया है। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ आंटी के पास, और आंटी से गप्पे मारने लगाती हूँ वहाँ पे। आंटी नमस्ते। नमस्ते। जय हो। और बंदे क्यों नहीं मार थी अभी? नहीं गाइस, बैकग्राउंड चेंज हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती हमारे घर में। मैं नीचे शूट कर रही थी, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा था क्योंकि शाम का टाइम है, ऑब्वियसली भाई बहन मेरे काम में लगे हुए हैं, एक मैं ही वेली हूँ। तो मैं ऊपर वाले रूम में आ गई अपने। अब मैं आपको ये पूरा ब्लॉग शूट करके होपफुली 29 तारीख को ही पोस्ट कर दूँ। माता रानी की जय, जय छठी मैया। सो गाइस, मूव इनटू वीडियो। जो शाम वाला मेन इवेंट था, ठीक है, शाम वाला अर्घ का, अब मैं वो दिखाती हूँ आपको। शाम को फिर जब संध्या अर्घ का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो है अमित, पंकज भैया और दीपक भैया, उन लोगों ने अपना डोरा ले लिया। इसे डोरा ही बोलते हैं जो सर पे रखा हुआ है, या कुछ और बोलते हैं, प्लीज़ गाइस कमेंट में मुझे बता देना। तो वो लोग लेके जाते हैं घाट पर। और लेट मी टेल यू कि इस बार जो दीपक भैया हैं हमारे गली के, उन्होंने भी फास्ट स्टार्ट कर दिया है छठी मैया का। अब भैया ने इसी बार रखा है या अगली बार रखेंगे वो सब मुझे पता नहीं है, वो दीपक भैया ही बताएंगे। तो भैया का भी इस बार फर्स्ट फास्ट है। चलो, नई जनरेशन कुछ तो अच्छा कर रही है अब, कुछ तो जरूरी नहीं है लड़कियां ही करें हमेशा, लड़के भी कर रहे हैं, देख लो। ये हमारी ही गली में पंडाल लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली हम ही लोग सबसे पहले पहुंचे वहाँ पे। लोग कम कम ही आए थे तब तक, जब हम पहुंचे थे वहाँ पे तो भीड़ थोड़ी उस टाइम पे कम थी, बट धीरे धीरे लोग आने लगे। और जैसे जैसे टाइम होने लगा तभी काफ़ी क्राउड भी हो गया था, वो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ वीडियो में। देन उसके बाद हमारी जो आंटी हैं वो चली गई घाट के अंदर, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत वे में बोल रही हूँ या आप लोगों को लगता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, तो प्लीज़ गाइज मुझे माफ़ कर देना। हम भी थोड़ा सा नए नए हैं, नौसिखिया हैं, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। उसके बाद दीपक भैया और उनकी मम्मी भी आ गए घाट के अंदर। तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे मैंने लिखा है लाइन में कि छठ पूजा इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, कल्चर, केयर एंड बॉन्डिंग। उसका मैं तात्पर्य बताती हूँ आपको, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अपने कल्चर को क्यों प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं, उसका रीज़न भी वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना।
जो भी यहाँ पे कहने आएगा कि वो पहाड़ी कल्चर को प्रमोट नहीं करती है, अपने ही मतलब दूसरे के कल्चर को प्रमोट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। उसका भी मैं रीज़न दूँगी आपको बहुत बड़े वाला, जो कि आप मुझे क्वेश्चन करने लायक ना रहो, इतना बड़ा रीज़न है मेरे पास। तो अभी अब हम बात करते हैं छठ पूजा पे। तो मैंने जो ये लाइनें बोली हैं, इमोशंस, केयर, कल्चर एंड बॉन्डिंग, उसका मैं आपको पूरा मीनिंग समझाती हूँ इस वीडियो में, ठीक है? जो कि मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? अब आप लोग के अकॉर्डिंग वो कैसा है, आप लोग ज़रूर बताना उसको कमेंट में, ठीक है? आगे दिखाती हूँ कि किस लिए मैंने क्या-क्या बोला है। चलिए अब इमोशन के बारे में बात करते हैं। तो जो मुझे समझ में आता है कि इमोशंस का मतलब है कि आप जिससे कनेक्टेड हो, आप जिसको मानते हो डीप डाउन, और आप उस पे और आप उस पे इतना ट्रस्ट करते हो कि हाँ, आप उससे कुछ माँगोगे, वो आपको देगा, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे, लाइक कुछ भी करोगे, ठीक है? जैसे कि भैया ने किया है ये। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, भैया ने कुछ तो माँगा होगा, ठीक है? माता रानी ने, देखो छठी मैया भी माता रानी है, तो मैं अगर बीच में ऐसे बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो मैया ने उनकी सुनी होगी, या कुछ भी कंडीशन होंगी भैया की, मुझे नहीं पता है। तो भैया अपने घर से लेके घाट तक ऐसे ही आए हैं, तो उनके इमोशन इतने अपने भगवान के साथ कनेक्टेड है कि हाँ, वो उनके लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम कल्चर की। तो कल्चर का मतलब मेरा जो मानना है कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो अच्छे के लिए हैं, प्लीज़ उसको आगे लेके जाओ। जो नई जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो मेरे जैसे हैं, ठीक है, वो उसके आगे लेके जाएं। मैं बिहारियों के लिए नहीं कह रही हूँ, मतलब पर्टिकुलर छठी मैया वाली बात नहीं कर रही, मैं सभी के लिए, सभी जनरेशन के लिए। आपके रीति रिवाजों में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आगे लेके जानी चाहिए, तो प्लीज़ गो हैड। हमारे यहाँ पहाड़ियों को तो दही देवताओं के नाम से भी ऐसा लगता है जैसे क्या ही हो गया है। उसके बारे में बात करूँगी आगे, रुक जाओ, थम जाओ, पहले अभी यहाँ की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि जो पुराने हैं बड़े बुजुर्ग, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो इंटरेस्ट के साथ में करते ही हैं। बट यहाँ देखो जो नई नई बहुएं आई हैं, बेटियाँ हैं आगे, वो भी इस कल्चर को आगे प्रमोट कर रही हैं। उनको कोई कह नहीं रहा कि तुम ये चीज़ें करो, वो खुद से कर रही हैं। उनको कोई सिखा नहीं रहा कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं, वो खुद ही कर रहे हैं। जैसे कि दीपक भैया हैं, ठीक है, उन्होंने भी, उनके मन में कुछ आया होगा या कुछ भी रीज़न रहा होगा भैया का, उन्होंने भी तब आगे जनरेशन के लिए स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है। पहले दीपक भैया की मम्मी करती थी, वो भी कर ही रही हैं, और अब दीपक भैया ने भी स्टार्ट कर दिया। और जो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे नई नई बहुएं आई हैं, ठीक है, उन्होंने भी फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया, आई गेस। मैंने भी 2-3 नई नई बहुओं को देखा था, मतलब मीन्स भाभीियों को देखा था, ठीक है। लड़के भी देखो सब छुट्टी वुट्टी करके, मतलब अपनी दिवाली पे नहीं आते बेचारे छठ पूजा मनाने के लिए, अपना कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए छुट्टियां करके आते हैं। और एक हमारे यहाँ पूजा हो जाए ना भाई, किसी को छुट्टी नहीं मिलती है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ हो जाता है, ठीक है। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो भाई कमेंट में बता देना कि हाँ हम तो नहीं करते ऐसा, बट मैं रियलिटी कह रही हूँ, 80% मेरा सच कह रही हूँ, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, पर्सनली देखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे कोई गम नहीं है ये बात कहने में कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। छठी मई मतलब छठ मनाने के लिए लोग अपने नौकरी छोड़ के आते हैं भाई, सेटल जॉब छोड़ के आते हैं, और एक हमारे यहाँ जागरण होती है जो कि मुझे लगता है कि हमारा बेसिक है, ठीक है। उसको पूजने के लिए लोग छुट्टी नहीं है, हमारे यहाँ ये हो गया है, हम नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, क्या ही बताऊँ। मुझे बहुत कुछ कहना है इसके बारे में, मैं आगे बात करूँगी, पहले मैं अभी छठी मैया पे ही फोकस करती हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है कि अपने कल्चर को प्रमोट करता है, अपने कल्चर से प्यार करता है, मैं उसकी बात ज़रूर करूँगी भाई, 110% करूँगी, कोई रोक नहीं सकता मुझे उसके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केयर। केयर का मतलब है कि भाई 3 दिन के भर्ती होने के बाद भी मेरी आंटियाँ, जो मेरी आंटी है, ठीक है, वो मुझे बोलती हैं कि बेटा चल नहीं रही है तू, हैं देखो कितना टाइम लगेगा, जल्दी तैयार होके आ जा। देखो वो खुद भर्ती हैं, वो फिर भी मुझे कह रहे हैं कि बेटा आ जाना। फिर सेकंड थिंग कि आपका अगर कोई दौरा आपके पास नहीं है, बंदा है, ठीक है, थर्ड पर्सन कोई खड़ा है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मेरी फैमिली यहाँ पे है ही नहीं है, इनकी फैमिली नहीं है, तो मैं उनकी हेल्प नहीं करूँगा, नहीं नहीं, वो आपकी सामने से आके हेल्प करेगा, आपके दौरे को नीचे रख देगा, आपको कुछ सामान चाहिए को वो देगा। और फैमिली वाले लाइक 3 दिन का फास्ट होता है भाई, कम नहीं होता है 3 दिन भूखे प्यासे रहना, ठीक है, सब केयर में रखते हैं, और कोई किसी के दिल में कितने भी गिले शिकवा हों सब भूल जाते हैं, ठीक है। इस दिन के लिए जो भर्ती होता है उसकी तो अच्छे से केयर करते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ना। एंड अब बात करेंगे आखिरी में बॉन्डिंग की। तो बॉन्डिंग से मेरा मतलब है कि किसी को ये ना देखना कि ये क्या है वो क्या है, और सबको अपने साथ मिक्स कर लेना, ठीक है। होने को तो ये यूपी वालों का, बिहार वाले साइड का फेस्टिवल है, बट यहाँ आपको देखेंगे कि देसी लोग भी आए हुए हैं, पहाड़ी लोग भी आए हुए हैं, और सभी इंटरेस्ट के साथ में देख रहे हैं पूजा पाठ, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैं भी खुद पर्सनली इन्वॉल्व रहती हूँ, पहले मैं ड्यूटी करती थी तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता था, अब मैं घर पर हूँ तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं, क्लियर समझ में आ रही हैं, तो मैं उस चीज़ को इन्जॉय कर रही हूँ, और आप लोग भी इन्जॉय करो, ठीक है।
अब कुछ पहाड़ी लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है हमारी पहाड़ी में। तो भाई मैं उनसे नहीं कह रही हूँ जो इस चीज़ को मान रहे हैं या जो उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो अपने पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मैं उसको नहीं कह रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ जो नहीं कर रहा है और फिर भी तानसेन बनना जा रहा है। मतलब नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली बात। ठीक है, तुम क्या ही बोलूं यार, मेरे को तो बोलने में भी अजीब लग रहा है, बट मैं बोल देती हूँ। ठीक है, मतलब तुम लोग, तुम्हें अपना बेसिक फाउंडेशन नहीं पता है, अपना बेसिक घर का नहीं पता है, और तुम बाहर बन रहे हो चाचा चौधरी ये वो करके। मुझसे मत उलझना फिर तो तुम, ठीक है ना। यहाँ लोग, जो नई जनरेशन लड़कियां हैं लड़के हैं, वो खुद आगे अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ, ठीक है, दही देवता से अगर कोई परेशान है या कोई उस पे आ रहा है तो भाई लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो भाई तुम? हैं? अच्छी बात है, ये तो तुम्हारे घर का कोई सदस्य अगर एक्टिव हो रहा है तो लोग डर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं उसको। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो, लाइक कोई पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड या दही देवता से रिलेटेड बात जाननी हो, तो मेरे को कमेंट में कर देना। जितना मुझे पता होगा मैं उतना बता दूंगी, नहीं पता होगा मैं स्टडी करके फिर बता दूंगी, बट मैं बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय टाटा।